आगाज में सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। उधर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 171 रुपये 55 पैसे पर आ गया। डॉलर तगड़ा होने की क्या वजूहात है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। उधर डॉलर फिर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 171 रुपये 55 पैसे पर पहुंच गया है। डॉलर तगड़ा होने की वजूहात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। आपको बता रहे हैं स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। उधर डॉलर फिर महंगा हो गया है और इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 171 रुपये 55 पैसे पर आ गया है। आपको बता रहे हैं स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। उधर डॉलर फिर महंगा हो गया है और इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 171 रुपये 55 पैसे पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है और स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है और उधर डॉलर फिर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 171 रुपये 55 पैसे पर पहुंच चुका है। आपको बता रहे हैं स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है और डॉलर फिर महंगा हो गया है। शहर-ए-कायद में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। टमाटर 200 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। नया आलू भी सेंचुरी मुकम्मल कर गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन अगर सब्जी के हवाले से बात करें तो शहर-ए-कायद में सब्जियों की जो कीमतें हैं उनको भी पर लगे हुए हैं और बिलखुसूस टमाटर के हवाले से अगर बात करें तो शहर-ए-कायद में आज भी जो टमाटर है वो तकरीबन 160 से 200 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ये कोरंगी का इलाका है जहाँ पर रेट 160 रुपये है, जबकि अगर गुलशन और डिफेंस वगैरह के इलाकों में जाएँ तो 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से आलू के हवाले से अगर बात करें तो आलू की कीमत जो है वो पुराना जो आलू है वो तो इस वक्त 60 और 50 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन जो नया आलू इस वक्त मार्केट में आ रहा है और वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और नए आलू और पुराने आलू में जो फ़र्क बताया जाता है वो यही होता है कि पुराने आलू के हवाले से थोड़ा सा उसमें मिठास वगैरह की वजह से शिकायत होती है और उसकी कीमत जो है वो कम रखी जाती है, जबकि जो नया आलू है जो कि अच्छा आलू है और उसके वजह से उसकी कीमत में जो है वो इस वक्त इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो शहर में जो कीमतें हैं सब्जियों की उसमें मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और महंगाई के हवाले से शहरियों का यही कहना है कि इस वक्त तमाम तर अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और कीमतों के कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म इस वक्त मौजूद नहीं है, भले ही वो वफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो या फिर बल्दियाती निज़ाम कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्टों का इजरा किया जाता है, अमल दरामद उसमें नहीं कराया जाता। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि उन प्राइस लिस्टों पर अमल दरामद जो है वो यकीनी करवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट करे थे। शहर के बेशतर रोड इंतजामिया की तवज्जो के तालिब हैं। इन्हीं में कुरंगी बलाल कॉलोनी की मरकजी सड़क भी है जो अब अपनी बुनियादी हैसियत खो चुकी है। आदिया नाज से तफसीलात जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में हम देखते हैं बेशतर इलाकों में जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर बुनियादी मसाइल वो जड़ पकड़ते जा रहे हैं और जो सड़कें हैं, रोड हैं, वो बुरी तरीके से डैमेज होते हुए नज़र आते हैं। कराची का इलाका कोरंगी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। सिर्फ यही नहीं, इससे मुत्तसिल इंडस्ट्रियल एरिया जो कि पाकिस्तान को चलाने में अपना हिस्सा डालता है, यहाँ से मुतादिद गाड़ियाँ जो हैं वो पोर्ट की जानिब भी रवाना होती हैं। कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखाएँ तो ये बिलाल कॉलोनी का मंजर है और यहाँ के मकीन इसी सूरत हाल में रहने पर मजबूर हैं। ये कोई गली मोहल्ले की सड़क नहीं है बल्कि ये बिलाल कॉलोनी की मेन सड़क है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से अंदर की तरफ जाती है। मेन रोड का ये हाल है कि जगह जगह से सड़क जो है वो अपनी साख्त ही खो चुकी है। राइट साइड पर आप मंजर मुलाजा कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर भी कोई
सड़क जो है वो नज़र नहीं आएगी। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सड़क है, और कभी किसी दौर में जो है वो ये बहुत अच्छी सड़क हुआ करती थी। लेकिन मकीन ये बताते हैं कि अरसा बीत गया जब से ये बस्ती मेरा ख्याल है बनी है, तब से इसकी सड़क को दोबारा तामीर करने की ज़हमत गवारा नहीं की गई है। राइट साइड पर जगह जगह कचरे के मनाज़र देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी बस्ती है जो कि बाहर जब निकलती हैं तो इसी गंदगी के माहौल में जो है इनके बच्चे परवान चढ़ने पर मजबूर हैं। इन्हीं टूटी हुई सड़कों पर इनके बच्चों को खेलना है, और इन्हीं टूटी हुई सड़कों से इन गाड़ियों को सफ़र करना है जो कि अब जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। जी, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। शहर कायद में जहां डेंगू के वार में इजाफा हो गया है, वहीं कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वाजिद रजा असफहानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा। जी, सिंध में नवंबर के पहले हफ्ते में डेंगू के 397 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें सिर्फ शहर कायद में डेंगू के नए केसेस की तादाद 272 रिकॉर्ड हुई है। सूबाई महकमे सेहत के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक डेंगू से सबसे मुतासर ज़िला वस्ती रहा, जहाँ 80 केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ सूबे में 57 केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 40 का ताल्लुक कराची से है। कोरोना की बात करें तो शहर में मस्बत केसेस की शरह 1.29 रह गई है। इससे कबल पॉजिटिव केसेस की शरह 2.4 थी। गुज़िश्ता रोज़ 4,954 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 64 केसेस मस्बत आए। 12 बरस से ज़ायद उम्र के 19,990 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। सबसे ज़्यादा ज़िला शरकी के 4,444 अफराद ने वैक्सीनेशन लगाई। अब तक कराची की 45.84 आबादी को जो 12 बरस से ज़ायद उम्र की है वैक्सीनेशन लग गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िला जुनूबी के 93% आबादी वैक्सीनेशन से फैज़याब हो चुकी है। जी, सरकारी स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत का ख़ास ख्याल रखने के लिए असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। 2 रोज़ के ट्रेनिंग सेशन में असातिज़ा को बताया जाएगा कि वो खुद और तलबा तालबात को हिफ्ज़ान सेहत के ख्याल कैसे रख सकते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहसन चांडियों से। जी अहसन, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए हाइजीन की ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी। महकमा तालीम सिंध की जानिब से ट्रेनिंग सेशन का जो है वो आगाज़ करने का वो फ़ैसला कर लिया गया है। ऑडिटोरियम में महकमा तालीम सिंध के जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे जो है ये तमाम ट्रेनिंग सेशन कराया जाएगा। मरहलावार कराया जाएगा। पहले मरहले में जो है वो नाज़माबाद, कोरंगी और जो भी इसमें जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके जो वहाँ पे कायम है स्कूल, वहाँ के असातिज़ा को ट्रेनिंग कराई जाएगी। और ये हाइजीन जो है वो असातिज़ा को ट्रेनिंग कराई जाएगी कि वो हाइजीन कैसे करें, और उसके अलावा जो स्टूडेंट को है वो कैसे हाइजीन का ख़ास ख्याल रखाया जाए, क्योंकि जो है इस पसमानदा जो इलाके हैं उनमें काफ़ी जो है वो देखा जाए तो गंदगी स्कूलों के बाहर होती है, अंदर भी जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखा जाता सफाई सुथराई का। तो इसके लिए जो है वो ख़ास ट्रेनिंग सेशन कराया जा रहा है। जो एक्सपर्ट हायर किए गए हैं प्राइवेट कंपनी से, जो महकमा तालीम के असातिज़ा को ट्रेनिंग कराएंगे कि हाइजीन का ख़ास तौर पे कैसे ख्याल रखा जाना चाहिए। ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो 2 रोज़ के लिए होगा, 10 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। ये पहला मरहले का जो है वो दो दिन में इसमें होगा। उसके अलावा दूसरे तीसरे मरहले में भी ट्रेनिंग सेशन होगा। इसका आगाज़ जो है वो कराची से किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अहसन चांडियो, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, इंटरमीडिएट 12वीं क्लास के साइंस प्री इंजीनियरिंग के सालाना इम्तहानात बराए 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड के मुताबिक कामयाबी का तनासुब 91.51% रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहसन चांडियों से। अहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने 12वीं क्लास साइंस प्री इंजीनियरिंग के सालाना इम्तहानात बराए 2021 का ऐलान कर दिया है। साइंस प्री इंजीनियरिंग के इम्तहानात में 24,377 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की, जबकि 24,170 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। उसके अलावा 22,119 उम्मीदवार करार पाए, जबकि कामयाबी का तनासुब 91% रहा है। 3,080 उम्मीदवार A1 ग्रेड, 2,123 A ग्रेड और जबकि 2,825 ने B ग्रेड हासिल किया है। जी ठीक है, एहसन चांडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। बरतानिया ने 22 नवंबर से दाखिली सफ़र के कवायद के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को वैक्सीन शुदा फहरिस्त की लिस्ट में शामिल कर लिया है। आपको बता रहे हैं, बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। बरतानिया ने 22 नवंबर से दाखिली सफ़र के कवायद के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को वैक्सीन शुदा फहरिस्त की लिस्ट में शामिल कर लिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे साउद भट्ट से। जी साउद, बताइएगा। आज बिल्कुल बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर
हवाले से अच्छी खबर आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर टर्नर ने अपने ट्वीट के जरिए सुनाई है। ये वाजे किया है कि बरतानिया ने 22 नवंबर से दाखिली सफर के कवायद के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल वैक्सीनेटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है और इस लिस्ट में साइनोफार्म, बीजिंग और कोवैक्सीन को भी अब काबिल कबूल शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी वाजे किया है कि जो भी ट्रेवलर्स अब यूके आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, उनके कोरोना सर्टिफिकेट्स हमरा ला सकते हैं और अब ये सर्टिफिकेट भी बरतानिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर काबिल कबूल हैं और जो भी SOPs कोविड के हवाले से दिए गए हैं उन SOPs को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी मुसाफिर अब बरतानिया का सफर बिला खौफ खौफ कर सकते हैं। जी ठीक है, साउथ बट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट अब गैर कानूनी टावर और टेरेस के बाद गैर कानूनी मकान भी गिराएंगे। अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तमीरात ना कराने पर अदालत बरहम। अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी एंक्रोचमेंट का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हुकाम को कॉर्पोरेट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म भी दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक ये केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सख्त इजहार बरहमी किया है तामीरात को अब तक ना गिराने पर और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और 16 नवंबर को उन्हें पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया कि रोड पर तामीरात हो गई, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। दौरान समाअत KMC के वकील मौजूद थे, उनका ये कहना था कि रोड की हदूद KMC का हिस्सा है मगर तामीरात के लिए और सिंध कच्ची आबादी के दायरे अख्तियार में आती है, जिस पर अदालत ने सख्त इजहार भरमी किया और कहा कि आप लोग एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। कानून भी मौजूद है और इदारे भी मौजूद हैं लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस पर अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इस केस की समाअत 16 नवंबर के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि शहर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और दुनिया के आलूदा शहरों में कराची अब तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। आलूदगी की वजह क्या है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया से, जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं और माहिर माहौलियात के साथ हैं। इनसे मजीद जानते हैं। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में दिन ब दिन आलूदगी की शरह में इजाफा होता जा रहा है। आज भी सुबह के औकात में शहर में आलूदगी की शरह बहुत ज़्यादा महसूस की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शरह 180 से ज़ायद थी और कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर वकार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि आलूदगी की असल वजह क्या है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। सर, ये बताइएगा कि आलूदगी जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि शहर में बढ़ती जा रही है, इसकी एक तो ये बताएं कि मेन रीज़न क्या है, सेकंड इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, आलूदगी की जो शरह है वो कराची शहर में इस वक्त बहुत ज़्यादा इसलिए है कि कराची शहर में जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन की, जिसमें कि गाड़ियों की बेतहाशा बढ़ती हुई तादाद जो है, इस पर कोई कैप नहीं है कि कितनी गाड़ियां इस शहर में रजिस्टर हो सकती हैं। अनलिमिटेड जो है वो यहाँ पर गाड़ियां बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तमाम जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन की, ये काफ़ी मौजूद हैं शहर में। और खुशकिस्मती से कराची शहर में साल के ज़्यादातर हिस्से में समुंदर की हवाएं आती हैं जो कि पोल्यूशन को डिस्पर्स कर देती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देती हैं। जो ही ये हवा रुकती है समुंदर की तरफ से, तो वैसे पोल्यूटेंट्स की तादाद जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू होता है। पोल्यूटेंट्स जो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं हमारी फ़िज़ा में, तो इस वजह से जो है वो हमारे यहाँ जो है वो एयर पोल्यूशन की सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे ही मौसम बदलता है, विंड डायरेक्शन चेंज होता है, तो ये सूरत हाल गंभीर हो जाती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर वकार अहमद हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना था कि गवर्नमेंट को जो इन्वायरमेंटल के हवाले से SOPs हैं, जो लॉज हैं, उनको फॉलो करवाने की ज़रूरत है। शहर में जिस तरीके से गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, यही वजह है कि उसके साथ साथ जो है वो आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि गाड़ियों का जो धुआं है उसके बायस आलूदगी हो रही है, तो एक जो एक्ट दिया गया है 2014 का, उसको जो है वो फॉलो करवाया जाए ताकि आलूदगी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया रबिया, हमें अपडेट कर रही थी शहर के मौसम के हवाले से।